गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने हमारी क्लास में पाठ पढ़ा था 5th, जिसका नाम था अनोखी सूझ। अनोखी सूझ चैप्टर का नाम था आपके, और हमने उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर किए थे, शब्दार्थ भी किए थे। अब हम पाठ्य पुस्तक के जो जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वो कंप्लीट करेंगे। पहले अपन ने प्रश्न उत्तर किए थे गद्यांश के। अब जितना भी पूरा पाठ अपन ने पढ़ा था 5 गद्यांश का, उनका मिलाकर जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए, उच्चारण के लिए मैं उच्चारण करती हूँ, आपको स्वयं को इनका भी उच्चारण करते हुए लिखना है। मान्य वर कोमा, प्रजापति कोमा, आमंत्रित कोमा, मिष्ठान। 4 वर्ड है, उच्चारण करना है और इनको अपनी नोटबुक में लिखना है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है? प्रजापति किसे कहा गया है? ओनली इतना पूछा है। प्रजापति है, उसका अर्थ भी मतलब क्या है? तो ब्रह्मा। तो प्रजापति ब्रह्मा जी को कहा गया है। अब आगे देखिए क्वेश्चन। पहले दिन प्रजापति ने देवता और दानवों को क्या उत्तर दिया? पहले दिन प्रजापति ने देवता और दानवों को क्या उत्तर दिया? पहले दिन प्रजापति ने दोनों को यह उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर कल दूंगा कि दोनों श्रेष्ठ कौन है। कहने का मतलब है कि पहले दिन प्रजापति ने देवता और दानवों को क्या उत्तर दिया? तो पहले दिन प्रजापति ने दोनों को यह उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर कल दूंगा कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। देवताओं और दानवों ने प्रजापति से क्या प्रश्न पूछा? देवताओं और दानवों से प्रजापति ने क्या प्रश्न पूछा? तो देवताओं और दानवों ने प्रजापति से प्रश्न किया कि हम में से कौन अधिक बुद्धिमान है। हम में से कौन अधिक बुद्धिमान है, ये क्वेश्चन किया। किसने? देवताओं और दानव ने। फिर उसके बाद देखिए, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जो आपके शब्द दिए हुए हैं, इनको आपको इन लाइनों में जो डैश डैश है उनमें भरना है। तो सबसे पहला वर्ड है श्रेष्ठ कोमा, दूसरों कोमा, खुद कोमा, लपकते कोमा, परीक्षा। अब इनमें आपको कंप्लीट करना है, क्या क्या आएगा। तो भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी, है ना। आ ही गए हैं तो परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। वे उन्हें पाने के लिए लपकते रहे। वे उन्हें पाने के लिए लपकते रहे। किनको? लड्डुओं को। फिर उसके बाद क्या है? खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो। अब आगे देखो, नीचे दिए गए वाक्य सही होने पर सही व गलत होने पर गलत का निशान लगाएं। अब देखिए, आपका प्रश्न क्या है। जो आपकी बात राइट है उस पे राइट का, और जो रोंग है उस पे रोंग का आपको क्या करना है? चिन्ह लगाना है। ठीक है। तो देखिए, देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। यस, राइट, यानी यह बात सही है। देवताओं और दानव दोनों को एक ही कमरे में बिठाया गया। नो, रॉन्ग, है ना। अलग अलग कमरों में बिठाया गया था ना, है ना। तो ये बात रॉन्ग है, गलत है, चिन्ह गलत का लगाना है। प्रजापति ने बिना शर्त भोजन करवाया। बिना
नहीं, प्रजापति ने शर्त रखी थी कि जो बिना कोनी मोड़े लड्डू खाएगा वो ही श्रेष्ठ होगा। तो ये बात भी रॉन्ग है ना, गलत है ना। फिर है देवता परीक्षा में श्रेष्ठ निकले। यस, राइट है ना, सही बात है ये। अब देखो आगे प्रश्न नंबर 3। प्रजापति ने भोजन करने के लिए किनको आमंत्रित किया? प्रजापति ने भोजन करने के लिए किनको आमंत्रित किया? प्रजापति ने भोजन करने के लिए देवताओं और दानवों को आमंत्रित किया। प्रजापति ने भोजन करने के लिए देवताओं और दानवों को आमंत्रित किया। प्रजापति ने भोजन करने की क्या शर्त रखी? प्रजापति ने भोजन करने की क्या शर्त रखी? प्रजापति ने भोजन करने की शर्त रखी कि कोनी को बिना मुड़े देवता और दानवों को भोजन करना है। प्रजापति ने भोजन करने की यह शर्त रखी कि कोनी को बिना मोड़े देवताओं और दानवों को भोजन करना है। देवताओं ने अपनी सूझबूझ कैसे दिखाई? देवताओं ने अपनी सूझबूझ कैसे दिखाई? देवताओं ने आपसी संयोग से एक दूसरे को भोजन कराकर सूझबूझ दिखाई। देवताओं ने आपसी सहयोग से एक दूसरे को भोजन कराकर सूझबूझ दिखाई। शोरगुल कौन कर रहे थे और क्यों? शोरगुल दानव कर रहे थे। बिना कुनी मोड़े लड्डू खाने के चक्कर में वे लड्डुओं को ऊपर उछालते मुंह में लपकते। इस चक्कर में कपड़े गंदे हो रहे थे, कमरा गंदा हो रहा था। इस कारण दानव शोरगुल कर रहे थे। कि शोरगुल दानव कर रहे थे। बिना कुनी मोड़े लड्डू खाने के चक्कर में वे लड्डुओं को ऊपर उछालते, मुंह में लपकते। इस चक्कर में कपड़े गंदे हो रहे थे, कमरा गंदा हो रहा था। इस प्रकार दानव शोरगुल कर रहे थे। प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया और क्यों? प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया और क्यों? प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया क्योंकि देवताओं ने शर्त के अनुसार बिना कोनी मोड़े अपनी सूझबूझ से एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बुद्धिमानी दिखाई। प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया क्योंकि देवताओं ने शर्त के अनुसार बिना कोहनी मोड़े अपनी सूझबूझ से एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बुद्धिमानी दिखाई। अब आगे देखिए, आगे भाषा की बात। टूट पड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है झपटना। इसी प्रकार आगे लिखे मुहावरों का अर्थ बताइए। तो चूर चूर होना यानी नष्ट होना, सूझबूझ दिखाना, बुद्धिमानी दिखाना। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। इस वाक्य में के दानवों और कमरे का संबंध बता रहा है। तो का, के, की ये तीनों संबंध बताने के काम आते हैं, मतलब संबंध कारक है ये, ठीक है ना। अब तुम पाठ में से 5 वाक्य छांटो जिनमें का, की का प्रयोग हुआ है। जहां एक संज्ञा शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध बताया जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। इस संबंध को बताने वाले का, के, की को संबंध कारक चिन्ह कहते हैं। कहने का मतलब है आपके कारक है, उन कारक में से एक संबंध कारक है जो आपको उसका चिन्ह क्या है, संबंध कारक का, के, की, ये उसका चिन्ह है, ठीक है। और वो किसके साथ आता है? संज्ञा शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध बताया जाता तब। तो 5 वाक्य देखो ये लिखने आपको। कमरे के किवाड़ बंद किए, कमरे के किवाड़ बंद किए। लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े, वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे।
कमरे से हो ही की आवाजें आती रही। एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे। जो ये रेड पेन से लिखे हुए वो क्या है, के, का और की, ये क्या है, संबंध कारक। ठीक है, अब आगे क्या है देखिए। इस पाठ की कहानी का मंचन अपनी कक्षा में करें। मतलब कहने का मतलब है आपको इस कहानी को अपनी कक्षा में बोलकर सुनाना है। ठीक है, अपनी कक्षा को 2 भागों में आमने सामने बिठाएं, चर्चा का विषय तय करें और एक समूह दूसरे समूह से तय विषय पर कोई सवाल करे, उसके सामने वाला बच्चा उत्तर दे। यही क्रम बारी बारी पूरा करें। बाद में उत्तर देने वाला समूह प्रश्न करे और दूसरा समूह उत्तर दे। बीच बीच में विषय बदला जा सकता है। कहने का मतलब जैसे वो दोनों आपने सामने बैठकर दानव और देवता कोई अपने विषय को लेकर, जैसे लड्डू खाने थे उस विषय को लेकर कार्य कर रहे थे, वैसे ही आप भी कोई कार्य करें। तो इसको नोटबुक में करना नहीं है, नोटबुक में सिर्फ आपको इतने करने। ये भी करना है मतलब मुहावरों वाला, प्रजापति दानव कमरे में गए थे, ये भी करना है। फिर अब तुम पाठ में से 5 वाक्य चुनकर बताइए, तो ये भी आपको अपनी नोटबुक में करना है। अब ध्यान से सुनिए, जो पार्ट नंबर 5 है उसके क्वेश्चन आंसर है जो पहले अपन ने गद्यांश से संबंधित किए थे, शब्दार्थ किए थे। अब पूरे पाठ के प्रश्न उत्तर है जो आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं और इनको याद यानी लर्न भी करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम अगला जो अपना चैप्टर है, पाठ है, उसको पढ़ेंगे जिसका नाम है स्वस्थ तन सुखी जीवन। थैंक यू बच्चों।